हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन ये वीडियो बनाते समय मुझे खुशी कम और परेशानी ज़्यादा है, दुःख ज़्यादा है कि राजस्थान में जब बच्चा बहुत मेहनत के साथ परीक्षा देता है, तो सोचिए पेपर देने से पहले गारंटी नहीं है कि पेपर आउट हुआ या नहीं, तो बच्चा पहले से ही डरा रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ इतनी, पता नहीं कोई कहीं पेपर खरीद के चैन से बैठा होगा और मेरी तैयारी रातों की नींद धरी रह जाएगी, वो आएगा, पास होगा, सिलेक्शन ले जाएगा। फिर मान लो जैसे-तैसे पेपर हो जाता है, तो बच्चे को रिज़ल्ट में धांधली की चिंताएँ सताती रहती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो, ये सारी चीज़ों से उबर के बच्चा किसी प्रकार नौकरी लग गया, तो भी उसकी रातों की नींद उड़ी रहती है कि पता नहीं पेपर में जो मेरी नौकरी है, वो कब तक सेफ़ है या नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एसआई भर्ती 2021 में हुई, जिसको लेके दुनिया भर के विवाद हो रहे हैं और हमारे यहाँ पे राजस्थान की पुलिस, एसओजी या जो भी टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने बना रखी है, वो रोज़ नए खुलासे कर रहे हैं। आरपीएससी के 2 मेंबर अरेस्ट हो गए और अभी तक जितनी मेरी जानकारी है 38 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो गए। और आप समझ सकते हैं, इतने समझदार आप सब हैं कि जो ब्लैक शीप्स हैं, वो सिर्फ 38 ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं। इन 38 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो तो ये है कि जिसका नाम आया, जिसके खिलाफ सबूत मिले, उनको पकड़ा गया। अब अहम मुद्दा ये है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली वो बच्चे उन 700 में से जिन 38 को अरेस्ट कर लिया, उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं, वो 650 प्लस लोग हैं। एक तो वो चिंता में है कि पता नहीं हमारी भर्ती अब कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, हम तो ट्रेनिंग पूरी करने वाले हैं, इतने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, यही नहीं पता कि नौकरी सुरक्षित है कि नहीं। दूसरा, वो भी बच्चे चिंता कर रहे हैं जिनको लगता है कि अगर ये एसआई भर्ती कैंसिल हो गई तो एसआई की भर्ती दोबारा आएगी। पहले वाली में हम किसी कारणवश पेपर दे नहीं पाए, या पहले वाली में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या नकलबाजों ने उसमें अपना जो रोल है वो बहुत ज़्यादा दिखा दिया, नकलबाज सारी सीटें ले गए, हमें मौका नहीं मिला, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगी? तो देखिए, अगर आप पूछें कि क्या कैंसिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो इसका एक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि 2 एंगल है इसके। 2 एंगल क्या-क्या है? पहला ये है कि डेफ़िनेटली कैंसिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस स्तर पे नकल हुई है, जो पेपर बनाने के लिए ज़िम्मेदार थे, पेपर ठीक से कंडक्ट कराने के लिए ज़िम्मेदार थे, उनके डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिल गए हैं। अरेस्ट तक वो लोग किए जा चुके हैं। आरपीएससी से ही पेपर लीक हो गया है। 5-5, 6-6 दिन पहले पेपर बाहर आ गया है, तो डेफ़िनेटली इसके अंदर बड़े स्केल पे नकल हुई है, इसलिए पेपर कैंसल होना चाहिए। और जिन 38 को पकड़ा, उन 38 के अलावा 380 और होंगे, किसको पता है? अभी तो हमें पूरा पता ही नहीं ना पुलिस को पूरा पता है कि और कौन-कौन होंगे। और पेपर जब सर्कुलेट हुआ है तो किस-किस ने देखा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़े स्तर पे धांधली हुई है, पेपर कैंसल होना चाहिए। एक व्यू है ये, मेरा व्यू नहीं है, मैं एक व्यू बता रहा हूँ आपको। दूसरा व्यू है कि पेपर कैंसल क्यों नहीं होना चाहिए? पेपर कैंसिल इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई 700 में से 38 आपने पकड़ लिए, 20-50 और मान लो जिन्होंने नकल की होगी, लेकिन फिर भी हम 500, 550, 600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी मेहनत करके, शिद्दत से दिन रात एक करके और जैसे तैसे परीक्षा पास की है और हमारी रातों की नींद है, हमने तो नकल नहीं की। उन नकलबाजों को सज़ा दो, इसमें हमें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उन नकलबाजों की सज़ा हमें मत दो, हमारी नौकरी मत छीनो, क्योंकि पेपर कैंसिल किया तो हमारी भी नौकरी जाएगी। अब ये तो 2 बातें हैं। अब हम सिर्फ वो बात करेंगे जो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है कि क्या आरपीएससी की एसआई भर्ती कैंसिल हो भी सकती है कि नहीं? तो देखिए, मेरा इस बारे में विचार ये है कि इस स्टेज पे आके इस भर्ती को कैंसिल करना ना के बराबर पॉसिबल है। गवर्नमेंट के लिए ये संभव नहीं है। अगर संभव होता ना, तो गवर्नमेंट इतना टाइम नहीं लेती, अब तक ये भर्ती कैंसिल हो चुकी होती। क्यों संभव नहीं है? पहली इसमें दिक्कत ये है कि 30, 35, 40 आपने पकड़े। उन 30, 35, 40 को भी गवर्नमेंट दोषी साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये अभी अधर झूल में है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी आदमी को अरेस्ट कर लेना एक बात है, और अरेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर फाइनली उस अपराध को प्रूव कर देना, उसको गिल्टी साबित कर देना एक अलग बात है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो दोषी साबित होंगे। मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कानून सबूत मांगता है और उन सब के पास सबके बारे में ठोस सबूत हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम के बारे में सबूत क्या है? मैक्सिमम के बारे में सबूत हैं कि पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, उसको मारा पीटा, उससे इंक्वायरी की, उससे इन्वेस्टिगेशन किया। जब उससे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने दूसरे का नाम ले दिया, तीसरे का नाम ले दिया। फिर पुलिस ने उनको पकड़ा, उनसे पूछा तो उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ, ये मैं नकल में इन्वॉल्व था, मैंने पेपर ऐसे-ऐसे
चुराया। अब भारत के कानून में एक बड़ी खास बात है, भारत में एक इंडियन एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। भारत के साक्ष्य अधिनियम में जो पुलिस कन्फेशन में आपने, पुलिस के सामने कन्फेशन में आपने कुछ भी कहा होता है, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। मतलब कोर्ट में जब सबूत के तौर पे उसे रखा जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एडमिसिबल भी नहीं है। और अगर वो मान लो कि उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है तो ऐसे में पुलिस के पास में पुख्ता सबूत नहीं होंगे। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इसने नकल की। भले ही यूं यूं समझ लो कि अगर मैं पुलिस के सामने जाके कह दूं कि ये चाकू है, मैंने मारा है सामने वाले को, मैंने मर्डर किया है, लेकिन बाद में कोर्ट में जाके मैं पलट जाऊं और मैं बोल दूं, और मैंने साइन भी किया कागज पे पुलिस के पास में कन्फेशन में, बाद में मैं कोर्ट में जाके पलट जाऊं और ये बोलूं कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, पुलिस ने तो जबरदस्ती मेरे को मारपीट के लिखवाया था, कोर्ट उसको मानेगा ही नहीं बात को। तो पहली बात तो यह है कि साक्ष्यों का अभाव हो सकता है भविष्य में, जिसकी वजह से वो लोग बचें। दूसरा क्या है, जिन 30-40 लोगों को पकड़ा, उनके अलावा अगर भर्ती कैंसिल होगी तो बचे हुए 650 नौकरी का मामला है, सब के सब जाके हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर देंगे कि भाई हमारा क्या दोष है। उनके खिलाफ क्या दोष साबित करोगे, वो कर नहीं पाओगे। फिर आपके माइंड में एक सवाल आता है कि भाई वो दोषी हो या ना हो, पेपर में धांधली हुई है तो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल आगे बढ़ चुकी, यहाँ से पीछे मुड़ना मुश्किल है। 700 लोगों को गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट दे दिया, नौकरी दे दी, तभी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब एक बार आप नौकरी में आ जाते हैं तो हमारे राजस्थान के जो गवर्नमेंट सर्विस के रूल हैं, इवन पूरे भारत के गवर्नमेंट सर्विस के रूल है, वो ये कहते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में आ जाता है तो आने के बाद में उसको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता कि जा रहे कल से मत आना। अगर ऐसा निकाला जा सकता तो दुनिया प्राइवेट नौकरी को प्रेफर करती, सरकार में आते ही क्यों? सरकार में यही तो सेफ्टी है कि निकाला नहीं जा सकता। उसको निकालने का तरीका क्या है? निकालने के लिए उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलानी पड़ेंगी, और प्रोसीडिंग चला के उसके ऊपर कोई मेजर चार्ज लगाना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाना पड़ेगा, और पूरी इंक्वायरी होगी, उस आरोप को साबित करना पड़ेगा, और बाद में उसको प्रशासनिक कार्रवाई में दंड देना पड़ेगा कि तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, जिसमें उसको अपने जवाब पक्ष रखने का, सुनवाई का पूरा हक होता है। अब सोचिए, जो लोग रिक्रूटमेंट में ले लिया आपने 600-650, उनके ऊपर कौन सी प्रशासनिक कार्रवाई करोगे आप? और बिना प्रशासनिक कार्रवाई के अगर आपने उनको निकाला तो लोग जाके हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे इस बात को लेके गुमराह हो रहे हैं, इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल हो जाएगी, बच्चे अगली भर्ती की तैयारी करो। धांधली हुई है, 100% हुई है, कोई शक नहीं है, लेकिन इस भर्ती का इन सारे जो ये कानूनी पेच हैं, ये ऐसे फंस गए हैं जिनकी वजह से इसका कैंसिल होना ना के बराबर पॉसिबल है। और आप जानते हैं कि सरकार की इंटेंशन कितनी क्या होगी, वो आप समझ सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक और भर्ती थी, इसके बाद थी हालांकि ईओआरओ भर्ती, जिसको लेके अभी आरपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। वो क्योंकि अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो हो सकता है उसमें भी नकल की बातें आ रही हैं। अगर उसमें कुछ पुख्ता सबूत मिले तो वो भर्ती ज़रूर धांधली के कारण कैंसिल हो सकती है, लेकिन एसआई में भी उम्मीदें कम है। बाकी 100 की बात एक है, सरकार सबसे ऊपर है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो मेरे पास जो जानकारी थी उस पर मैंने पूरी तरह से आपको जो बेस्ट मैं स्पष्टीकरण दे सकता था वो देने की कोशिश की। मैं ये तथ्य बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा झुकाव हमेशा से उन अच्छे ईमानदार स्टूडेंट्स की तरफ है जो मेहनत से दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराए बिना अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं आप तो चिंता मत करो, भर्ती कैंसिल ही हो रही है, यही हो रहा है, नहीं, वो गलत होगा, वो मिसगाइड करना होगा। इसलिए मैंने तथ्य आपके सामने रखे, और आगे और कोई जानकारी होगी तो आप उस जानकारी को लेके आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपने भविष्य को सुधारने की तरफ अग्रसर हों। धन्यवाद।